एक समय में, ये एक समय में कितने उत्पन्न हो सकते हैं? असंख्य। जगन्य में तो एक और उत्कृष्ट में 65,000 वो होते हैं ना, 536। 12,824। 65,000 एक जीव का जन्म मरण बता दिया। मैं तो बता रहा हूँ कि एक साथ, आपने जो बात कर रहे हैं वो एक जीव की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक साथ कितना जन्म हो सकता है? 7 लाख। असंख्यात। असंख्यात। बहुत अच्छा जवाब दिया। कभी एक हो सकता है, कभी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, यावत संख्यात असंख्यात तक जन्म हो सकता है प्रतिकाय अपकाय का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी समझ है। और बताइए, अब अपकाय की आयु क्या हो सकती है? स्थिति कितनी होती है? 7,000 वर्ष। 7 कितना बोले? 7,000 शायद। 7,000 वर्ष। बहुत बढ़िया। जगन तो अंतर्मुहूर्त होती है, और उत्कृष्ट अधिक से अधिक कोई अपकाय का जीव जिंदा रहेगा तो 7,000 वर्ष तक। ये बादर अपकाय की बात चल रही है। ओके साहब। मेरा एक क्वेश्चन था, अपन ने कार्बन योग को ऐड किया था अपर्याप्त अवस्था में, तो क्योंकि इनका पहला गुणस्थान है इसलिए हम कार्बन योग लेते हैं। कौन सा? क्या बोले? कार्बन योग क्यों आता है अपर्याप्त अवस्था में? हाँ, क्यों आता है? क्यों? आप क्या बोले? आप क्या समझ रहे हैं? मैंने इसलिए सिर्फ ऐसे ऐसे समझा था कि जैसे जो पहला गुणस्थान होता है तो देखिए मिथ्यात्वी गुणस्थान है इनका, तो इसमें कार्बन योग रहता है, बाटे बेटा में भी रहता है और इसमें भी रहता है। नहीं, मान लो कोई सम्यक दृष्टि मर रहा है तो फिर कार्बन योग नहीं है? वो बाटे बेटा में रहेगा। तो उसमें भी सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, जैसे ये तो होते हैं सर। होते हैं, तो फिर वहां भी तो कार्बन योग है। देखो, कार्बन योग क्यों होता है कि किसी भी जीव के मरने के बाद गंतव्य स्थल तक जाने के लिए कार्बन का योग ही सहयोगी बनता है, अन्यथा वो जा नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं जा सकता? अभी कार्बन तो चाहिए ही, मतलब क्योंकि लिखा कार्बन, यूं एक अपनी आधुनिक भाषा में बात करें तो कार्बन ही एक ऐसा कंप्यूटर चिप है, या और क्या बोलते हैं, स्टॉक मेंटेन करने वाला चीज कर्म है, जो कर्मों का स्टॉक मेंटेन करता है। और जी। अब उस गति का बंद हुआ है, तो जिस गति का बंद हुआ है और जिस स्थल का बंद हुआ है वहां ले जाने के लिए ये आत्मा को कौन सहयोगी करता है? ये कार्बन काया, ये कार्बन शरीर ही उसको सहयोग करता है। इसलिए ये अपर्याप्त अवस्था में होता है। ओके, ये कि मिथ्यात्व गुणस्थान के कारण या दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओके। जिस किसी भी गुणस्थान में मरण हो रहा है, अब मरण कितने गुणस्थान तक हो सकता है? 13वें गुणस्थान तक हो सकता। मिश्र में नहीं होता है। मरण किस में होता है ये बताओ? जिसमें पहले से शरीर 12 तक सर। हाँ सर। काय होगी वो फर्स्ट से उसमें 12। मरण होगा। नहीं 13वें तक होगी, एक मिश्र को छोड़ के। नहीं, अयोगी मरण केवल। की बात कर रहा हूँ, मरण की। आप बात कहाँ ले जा रहे हैं? मतलब आत्मा मर के अन्य गति में जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अन्य गति मतलब मोक्ष छोड़ के ना सर, ये 4 आप गतियों मोक्ष की छोड़ बात के कर रहे चार गति जो है, वहां जन्म मरण हो रहा है, तो कौन से हैं। गुणस्थानों में हाँ, मरण होता है बताओ? तो फर्स्ट से लेकर 12वें तक होता है ना सर। नहीं, 13वां नहीं। 12वां नहीं, 12वें में मरण नहीं होता, 11वें में तो 11 मरण तक है होता है। सर। मान लो कभी ओके। 11वें गुणस्थान में कोई उपशम श्रेणी चल रहा होता है और मरण हो जाता है, तो वो देवलोक का ही होता है। वो तो एक कैटेगरी अलग हो गई। जो अच्छा। मोस्टली जो मरण होता है वो सम्यक पने में ही होता है, जो साधु का छठा गुणस्थान है। तो जैसे ही उनकी आयु पूरी हुई वो चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे, या फिर दूसरे गुणस्थान में होंगे, या पहले गुणस्थान में होंगे। तीसरे गुणस्थान में तो होते नहीं। यूं उपसम श्रेणी चढ़ने वाला कोई जीव है
और मर जाता है तो उसका तो वो भी चौथा मतलब चौथे गुणस्थान में ही आ जाता है, किंतु उस गुणस्थान में मरने के बाद सम्यक पने में जाएगा तो चौथा गुणस्थान रहेगा। तो बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये है कि ये अपकाय के जीव अपर्याप्त अवस्था में कार्बन शरीर के द्वारा, अब कोई भी जीव, अपकाय का लिया है, कोई भी जीव कार्बन काया का योग जो होता है वो अपर्याप्त अवस्था में वाटे वैसा जीव में ही होता है। ओके साहब, केवली प्रश्न कर समुद्र केवली दीप, हाँ समुद्र वो अलग विषय हो गया, उसकी बात अलग नहीं, क्यों ये ठीक सर। अपवादिक मार्ग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपना अपकाय की बात कर रहे थे। जी 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 जी। हाँ वो केवली समुद्घात करते हैं, उसमें भी कार्बन का ही योग बनता है, वो सही है। औदारिक शरीर के साथ फिर कार्बन का योग बनता है, तभी कर्म पूरे लोकाकाश में एक एक आकाश प्रदेश पर आते हैं, वो विषय अलग हो गया। जी यहाँ अपन के अपकाय की बात चल रही है। तो अपकाय में जब कभी भी कार्बन योग का योग बनेगा तो वो अपर्याप्त अवस्था में वाटे वैसे में बनेगा। ओके साहब, ऐसा भी है। मरण कब तक होता है वाली बात एक बार वापस बताएं। गुण कैसे स्थानक मरण, गुण स्थानक में बताया था ना मरण कब कब तक होता है। हाँ देखो, गुणस्थान में जब भी मरण होगा या तो वो मिथ्यात्म होगा या समय दृष्टि होगा। तो मान लो साधु है, श्रावक है या उपसम श्रेणी वाला है, तो जब कभी भी अगर साधु है तो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है तो भी सम्यक दृष्टि है, और श्रेणी वाला है तो भी सम्यक दृष्टि है, तो उनका वो चाहे छठे गुणस्थान में रहे या आगे के 8वें 9वें 10वें 11 गुणस्थान में रहे, तो अगर इनका अगर मरण हो गया है, आयु पूरी हो गई है, तो इनका मरण का जो गमन होगा अपर्याप्त अवस्था में वो चौथे गुणस्थान में होगा। ओके सर। हाँ सर। अगर मान लो कोई मिथ्या दृष्टि है तो पहले गुणस्थान में होगा। ओके सर। हाँ सर। और कोई इसमें मान लो आप संकित, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। और मान लो कोई संकित से गिर रहा होता है और आयु पूरी हो गई है, बात समझ में आ रही है, तो वो दूसरे गुणस्थान आ जाता है, यानी शाश्वतन गुणस्थान। समझ में आ रहे हैं बात? हाँ सर। तो इन 3 गुणस्थानों में ही जन्म मरण होता है, मिथ्यात्व मरण होता है, मतलब गमन होता है, सॉरी, मिथ्यात्व, शाश्वतन और सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान। ओके, यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। हाँ थर्ड में नहीं होता है। मिश्र गुणस्थान में कभी भी मरण नहीं होता, न जन्म होता है न आयु का बंध होता है। ओके, फिर क्या होता है ऐसा, फिर क्या होता है अगर पांचवे में क्या, पांचवे छठे सातवें आठवें में क्या होता है ऐसा, मतलब देखो पांचवें उपसम गुणस्थान श्रेणी में वाला होता होता है है। हाँ जी, हाँ सर, फरमाइए सर। हाँ जैसे मान लो 5वां गुणस्थान होता है वो श्रावक का होता है, ओके छठा गुणस्थान आगे सारे साधु के गुणस्थान होते हैं। ओके यूं अगर श्रेणी अगर साधु नहीं चल रहा है तो छठे से सातवें, सातवें से छठे, छठे से सातवें में चलता रहता है। ओके ओके साहब, किंतु कोई श्रेणी चल रहा होता है, 8वां चढ़ गया, 9वां चढ़ गया, 10वां चढ़ गया, 11वें में आ गया, उपसम है तो 11वें तक चला गया, और वहां भी अगर मरण नहीं हुआ है तो वो जीव वापस रिटर्न होता है, तो 10वें में आ जाता है, कभी 9वें में आ जाता है, 8वें में आ जाता है, यूं आता है और छठे में आके रुक जाता है, यूं कभी 5वें में भी आके रुक जाता है, यूं चलता चलता कभी पहले गुणस्थान में भी रुक जाता है, वो सब पहले गुणस्थान में भी आ जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। किंतु अगर 11वें गुणस्थान तक चढ़ता हुआ वह जीव अगर मरण हो जावे तो वहां जो गमन होगा अपर्याप्त अवस्था में वो चौथा गुणस्थान आ जाएगा। आगे बात समझ में? 11 से गिर के चौथे में। चौथे में अगर वहां मरण हो गया तो, हाँ मरण नहीं हुआ और वहां स्थिति अंतर्मुहूर्त की है हाँ तो हाँ। वापस नीचे रिटर्न आना पड़ेगा। रिटर्न आते आते वो पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हैं, छठे में भी रुक सकते हैं, 5वें में भी आ सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पर मरण का डेफिनेशन क्या हुआ सर? आयु पूरी हो जाना। आयु पूरी हो जाना। हाँ जी, अगर आयु तो पूरी हो फर्स्ट गया तो अब सेकंड, क्या करना पड़ेगा? अन्य गति में जाना पड़ेगा। हाँ, ये था। और पांचवे में अगर आयु पूर्ण नहीं होती है तो वो समझ में नहीं आया मेरे को सर। कहते हैं अगर पांचवे में मान लो आयु कोई, पूर्ण नहीं होती है। हाँ नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, 5वें में नहीं होगी तो
मतलब किसकी बात कर रहे हैं? साधु की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ, हाँ, छोटे 11वें गुणस्थान वाला साधु अगर मान लो उसकी आयु पूरी नहीं हुई है, तो 11वें गुणस्थान की स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, तो वो फिर नीचे उतरता हुआ 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6ठे तक आगे रुक जाता है। कई बार मान लो उससे भी नीचे गिर जाता है, परिणाम हल्के हो जाते हैं, तो वो 5वें में आ जाता है, तो 5वें में बना रहता है। और मान लो और हल्के हो गए परिणाम, तो वो पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। और आप तो कह रहे हैं उसी कि मान लो भाव। कभी उसी भव की बात चल रही है, ओके ओके। और मान लो आप कह रहे हैं ठीक कि है सर। 5वें में आने के बाद आयु पूरी नहीं हुई, तो आयु पूरी नहीं हुई तो वहां टीका रह सकता है। मान लो नहीं टीका रहा, नीचे उतर जाएगा, तो पहले में जा सकता है, और परिणाम अच्छे बन गए तो 6ठे में भी आ सकता है। तो जब आयु पूरी हो जाएगी तो या तो वो 6ठे में रहेगा, या वो 5वें में रहेगा, या वो पहले में रहेगा। और 5वें 6ठे में रहेगा तो अपर्याप्त अवस्था में, अगर जब मर जाएगा, आयु पूरी हो जाएगी, तो अपर्याप्त अवस्था में जो अन्य गति में जाएगा, उसमें उनका चौथा गुणस्थान रहेगा। ओके सर। बात क्लियर हो गई था? हाँ सर। और बोलिए, और कोई प्रश्न है? हाँ सर, एक प्रश्न है सर मेरा। हम्म, आपने कहा आयु का उत्कृष्ट 7,000 साल तक रहता है, मतलब हम्म, बादर वाला। तो उसका क्या प्रमाण है सर कि 7,000 साल तक ही रहता है? कैसे हम लोग स्पष्ट करें कि 7,000 साल तक ही रहता है उनके? हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे मान लो हम कई प्रकार के फोर्ट देखते हैं। फोर्ट फोर्ट मतलब किले, किले देखते हैं, नहीं देखते हैं? हाँ सर। ओके। और कई बार हमारे जो गांव में जो कच्चे मकान होते हैं, उनमें जो पत्थर लगे होते हैं, उनको भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ सर। तो ये पत्थर कई वर्षों तक जिंदे रहते हैं। अब हम 7,000 वर्ष तक तो रह नहीं सकते। अब देखो कि जैसे मान लो अब मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य की आयु कितनी है अभी? आज की तारीख में 70 से 100 साल तक सर। 100 100 साल साल चाहिए। 100 ओके। साल हाँ, अब हम्म। कोई कोई मनुष्य अगर 100 साल तक जिंदा नहीं रहे और 50, 60, 70 में मर जाए, तो वो 100 साल वाले आदमी को देखेगा क्या? नहीं देखेगा सर, मर ही जाएगा ना। बरोबर ना? तो हम्म। इसी तरह से अपकाय के जो जीव हैं वो 7,000 वर्ष तक रह सकते हैं। 7,000 वर्ष के बाद उनको वापस अगर अपकाय में जन्म लेना है तो वापस जन्म ले सकता है। मरने के बाद वही जन्म ले सकता है, उसी शरीर में जन्म ले सकता है, किंतु एक बार तो उसका काया का परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अब क्यों कैसे ऐसे दूसरे काय में जाके क्यों वापस इसमें? हाँ था? मतलब परिवर्तन मतलब अब कैसे छोड़ के दूसरे शरीर धारण करके वापस इसमें आएगा ऐसा, या नहीं, उसी में से डायरेक्ट उसी में अपकाय में आएगा आ सर? सकता है वापस। अच्छा, अब कैसे अब कैद में आएगा? हाँ, अपकाय से अपकाय में आ सकता है, उसको हम काया स्थिति कहते हैं। ओके। कितनी कहते हैं? काया स्थिति। और काया स्थिति भी इसकी कई परावर्तन, पुद्गल परावर्तनों में है। यानी अच्छा। वो अपकाई बना रह सकता है कई पुद्गल परावर्तन तक, वो संख्या मेरे को याद नहीं आ रही है अभी। पर एक बार काया को छोड़ना पड़ेगा, वो 7,000 वर्ष है। भले ही वापस उसी में आ जावे, वापस अपकाई बन जावे, किंतु एक बार 7,000 वर्ष के बाद तो उसको मरना ही पड़ेगा। ओके सर? सर मरना ही पड़ेगा मतलब पहले नहीं मरेगा क्या वो? हाँ, 7,000 वर्ष में एक बार मरना ही पड़ेगा, तो वो पहले भी तो मरेगा तभी, मतलब हाँ, स्वर्ग पहले आए। तो अंतर्मुहूर्त में ही मर जाते हैं। हाँ वो नहीं उत्कृष्ट बात कर रही, उत्कृष्ट की बात चल रही ना। उत्कृष्ट बता। ये तो अंतर्मुहूर्त में मर जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अंतर्मुहूर्त से लगाकर 7,000 के बीच में कभी भी मर सकते हैं। किंतु कोई जीव ज्यादा से ज्यादा पानी का जीव बना रहेगा उसी शरीर में, तो वो 7,000 वर्ष तक बना रहेगा। फिर मर के वापस भले ही उसी शरीर में वापस जन्म हो जाए, वो अलग विषय हो गया, किंतु एक बार उसको काया छोड़नी पड़ेगी। ठीक से आप समझ। तो ये ओके, संदीप? 7,000 स्थिति वाले अब का मोस्टली समुद्र में रहते होंगे सर?
ये कोई कह नदियों नहीं में भी सकता। रह सकते हैं, तालाबों में भी रह सकते हैं। तालाब जो कभी खाली तालाब होते तो ही नहीं है। सूख जाता है ना सर, तालाब तो कभी कभी सूख भी जाता है, लेकिन समुद्र तो सूख जाता पानी है, रहता उसकी ही तो रहता बात है नहीं उसमें तो। है। सूख जाएगा तो उसकी बात नहीं हो सकती। क्योंकि हम्म। कई कई तालाब ऐसे हैं, कई कुएं ऐसे हैं, बावड़ियां ऐसी है जहाँ पानी चाहे वर्षों से बारिश नहीं हुई हो तो भी उसमें पानी रहता है। रहता है। तो सही है सर। उसमें भी हो सकता है। पाताल लोक में। बाकी मोस्टली जो आप कह रहे हैं वो समुद्र में ही है, वहां का पानी सूखता नहीं है, वो ठीक बात है। हाँ जी, और बोलिए। बात समझ में आई? आगे ओके सर। क्लियर है सर। हाँ हाँ, बोलिए। बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये अपकाय के जीव इस तरीके से हमारे सामने हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से बहुत बातचीत की है। तो अभी भाई साहब, हाँ बोलिए। 7,000 वर्ष के बाद जब अपकाय का जीव अपनी काय को छोड़ेगा तो वो दूसरे कौन से काय में जाएगा फिर? वो इसमें नहीं जा सकता। चलो अब इसकी गति देख लेते हैं। अपकाय की गति क्या है? भाई साहब, गति अधिक नहीं, गति अधिक नहीं आता है। आजा, आपको नहीं मालूम है? हाँ, मतलब मर के कहाँ कहाँ जा सकता है ये कौन भी बताएगा? देखो अभी उनको याद होंगे वो बताएं, ये तो मैं स्पष्ट करूंगा इसको। बोलिए, अपकाय के जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तिर्यंश में और मनुष्य में। तिरंज और मनुष्य में। ओके, ये नरक में नहीं जाते, देवलोक में भी नहीं जाते। ओके, तिरंज में भी मिता जी, तिरंज में भी वो बैंद्री बन सकते हैं, तेंद्री बन सकते हैं, चौंद्री बन सकते हैं, पंचेंद्री बन सकते हैं और उसी अपकाय के शरीर में पुनः जन्म कर ले सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आया? क्या स्थिति भी हो सकती है। हाँ, मनुष्य भी बन सकते हैं। अब मनुष्य कहाँ तक बन सकते हैं? कई बार केवली बन जाते हैं और केवली बन के भी मोक्ष ले जाते हैं। कई बात समझ में? ये अपकाय का जीव मनुष्य में आके केवली बन के मोक्ष जा सकता है मिता जी। अच्छा, कितनी बड़ी कैपेसिटी है इसकी। हाँ सर। अपकाय के, प्रतिकाय के, वनस्पति काय के जीवों की कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे हिंसा हम कर सकते हैं, सही है सर। कितनी जरूरी है, कितना बहुत जरूरी है। हाँ, अन्यथा हमारे हाथों से पता नहीं कितने बनने वाले केवलियों की क्या हो रही है, साधना हो हत्या रही है। हाँ असत हो रही है। सही है सर। बहुत सोच समझ के हमें हिंसा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर। और सही है सर। इनका उपयोग करते हुए भी मन में खेद रहना चाहिए। मजबूरी है और मजबूरी बस हम जीवन यापन करना पड़ता है। इस दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए इनकी हिंसा का प्रसंग बनता है तो कर्मों की कम, अशुभ कर्मों का बंध कम होता है। ओके तो साहब, आपका आपका कहने का मतलब है स्थावर जीव भी एक बहुतारी हो सकते हैं ऐसा? बिल्कुल हो सकते हैं। श्रावक ओके सर। बिल्कुल हो स्थावर सकते स्थावर हैं। जीव साहब, स्थावर जीव साहब। अष्टावर जैसे जी आपका एकावन हो सकते हैं। हाँ, अगले भव मोक्ष हो सकता है, एक सभी हाँ, नहीं, वो भी पृथ्वी, पानी और वनस्पति, वो भी पृथ्वी पानी बादर और वाले। वनस्पति। हाँ, वो भी ओके। बादर वाले। ओके सर। बादर में भी प्रत्येक शरीरी वाले। वो जब वनस्पति का बोल आएगा उसमें डिटेल से करेंगे। ओके साहब। हाँ सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आगे चलें। हाँ सर। इसमें ये मधु जी हैं, मधु जी समझ में आ रही है बात?
मधु जी शायद नए जुड़े हैं क्या? आशा जी, मधु जी ये नए हैं? नहीं, सब पुराने ही है, ये पहले भी थे क्लास में, आ गए। हाँ, मधु जी आप जय जय, कहाँ से हैं? मैं मिर्जापुर से हूँ, ऐसे तो अभी दिल्ली में आई हुई हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, इन चीजों को समझने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। जो नवतत्व का जानकार नहीं होता या जो इनकी जानकारी करने की जिज्ञासा नहीं रखता, वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से हम एकेंद्रीय जीवों के जीव तत्व में एकेंद्रीय जीव समझ रहे हैं, जिनको स्थावर भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये अकाय के जीव होते हैं। इनका ओरिजिनल नाम तो क्या है? जैसे पृथ्वी काय का ओरिजिनल नाम है इंदी थावर काय, और अपकाय का ओरिजिनल नाम है बम्बी थावर काय। ये नए आ गए आपके लिए, है ना? सर जी, हाँ जी। आपने कहा पृथ्वी पानी वनस्पति ही एक बहुतारी हो सकते हैं, या फिर वो जो बादर या प्रत्येक जीव ही एक बहुतारी अगले भाव में मोक्ष जा सकते हैं? क्या कारण से तेऊ और वायु नहीं जा सकते सर? तेयु वायु तो मनुष्य बनते ही नहीं मनुष्य है। बनते ही नहीं है। अच्छा, बनते नहीं मनुष्य। हाँ, तेयु वायु अगर मर जाते हैं तो वो तो तिरंज हाँ, नहीं, वो तो मनुष्य ही नहीं बनते, इसलिए। ओके सर, ठीक है। और यहाँ भी ये जो एकावतारी की बात कर रहे हैं ना, पृथ्वी पानी वनस्पति की, यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि जो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं वो आसक्ति के वशीभूत होकर आयु का बंध कर लेते हैं। उनकी आसक्ति किन में रह जाती है? कभी भवनों में रह जाती है, कभी विमानों में रह जाती है। उनके यहाँ अच्छे अच्छे रत्न होते हैं, चमकीले, बहुत ही कीमती रत्न होते हैं, उनमें रह जाती है। और बहुत अच्छी बावड़े बनी होती है तो उन जल क्रीड़ाओं में वो आसक्त रह जाते हैं। बगीचे इतने सुंदर होते हैं, पेड़ इतने सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं, तो उनमें वो आसक्त हो जाते हैं। और उस आसक्ति के कारण उनके आयु का जब बंद हो जाता है तो उनको मर के पृथ्वी पानी वनस्पति में आना पड़ता है। आई बात समझ में? फिर ऐसे जीव तो हल्के कर्म वाले ही होते हैं। फिर अगर वो मनुष्य आयु का बंद कर लेते हैं तो वो पृथ्वी पानी वनस्पति के जीव मर के मनुष्य बन जाते हैं। और संयोग ऐसा देखिए कि उनको जिन शासन का श्रवण मिल जाता है, जिनवाणी का श्रवण मिल जाता है, सत्संग का श्रवण मिल जाता है, और पुरुषार्थ करके वो केवली भी बन जाते हैं। इस तरीके से ये इनका गमन होता है। ओके सर? हाँ सर, तेऊ और वायु मनुष्य क्यों नहीं बन सकते सर? क्योंकि इनका शूद्रपन होता है। जैसे अपने मनुष्य जीवन में कोई शूद्र व्यक्ति होते कि नहीं होते? शुद्ध शूद्र गति किसे कहते हैं? मनुष्य जीवन में शूद्र, मनुष्य गति में शूद्र किसे कहते हैं? नीचे जाकर। हाँ, जो निम्न कर्म करते हैं, शिकार करते हैं या शराब पीते हैं या स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, क्रोधी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तो इन स्थावर जीवों में भी तेयु और वायु वाले जो जीव होते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। वो शूद्र क्यों कहलाते हैं, इसका भी एक कारण है। वो कारण मेरे थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं आ रहा है, उसका भी एक कारण है, रीजन है। तो इसलिए वो किसी भी गति का आयु बंद नहीं करते, केवल तिरंज गति में भी 48 तिरंज का ही बंद करते हैं, तिरंज होते हुए भी वापस तिरंज का ही बंद करते हैं। वो एक कारण मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। और शूद्रपन तो याद आ गया मेरे को, पर एक कारण और है इनका, तो देखो ध्यान में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। इस कारण से ये मनुष्य आयु का या नरक आयु का या देवलोक का बंद नहीं करते। बनते सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? साहब ये वायु काय के तेयु काय के सिर्फ त्रियंच गति में ही जा सकते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक बताया आपने।
ठीक है सर? हाँ सर। इस प्रकार हम अपकाय के जीवों के बारे में डिटेल से हमने बात को समझी। अब आगे चलते हैं तेयुकाय। तेयुकाय किसे कहते हैं? यानी अग्नि। ये भी सूक्ष्म और बादर से 2 भेद वाली होती है, पर्याप्त अपर्याप्त से 4 भेद वाली हो जाती है। सूक्ष्म तो ये भी लोक में सार्थक काजल की तरफ भरी हुई है, तो उसकी विवक्षा यहाँ नहीं करते। बादर तेयुकाय की बात करते हैं तो ये बादर तेयुकाय भी कई तरह की होती है। बादर तेयुकाय जैसे गोबर की अग्नि, कुमार के अलाव की अग्नि, टूटती ज्वाला, अखंड ज्वाला, चकमक की अग्नि, बिजली की अग्नि, हिरने वाले तारे की अग्नि, अरनी की लकड़ी से पैदा होने वाली अग्नि, बांस की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, सूर्यकांत कांच की अग्नि, दावानल की अग्नि, आकाश से गिरने वाले उल्कापात आदि की अग्नि, वाडवानल मतलब समुद्र के पानी का शोषण करने वाली अग्नि, संघर्ष से उत्पन्न होने वाली अग्नि। इस प्रकार जो अग्नि होती है ये बादर अपकाय कहलाती है। ये बात समझ में? हाँ सर। बड़वाग्नि का आप क्या बोले सर? क्या बोला? बड़वाग्नि। वडवाला नल। वडवाला नल का मतलब ये होता है कि ऐसी अग्नि जिससे समुद्र का पानी भी सूखने लगता है। अच्छा, इतनी तेज गर्मी, जिसको यूं कर दे। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो अग्नि होती है, जैसे आकाश में चमकने वाली बिजली, ये सारे तेयुकाय कहलाते हैं, तेजसकाय कहलाती है, ये अग्नि के जीव कहलाते हैं। ओके। हाँ सर। ये जो अग्नि होती है, इस अग्नि का जो वर्ण होता है यानी रंग जो होता है सफेद। बहुत बढ़िया, सफेद क्यों होता है? क्योंकि अग्नि जल के वो राख जो व्हाइट होता है ना सर, इसके लिए व्हाइट। हाँ, उसका स्वभाव, उसके ऊपर जो परत आती है उससे ये सिद्ध होता है कि इसका रंग कैसा है, सफेद है। यूं वो दूसरों को जला के काली कर नष्ट कर देती है, किंतु जलने के बाद उसके ऊपर जो सफेद परत होती है वो तेयुकाय का शरीर होता है। उसके नीचे देखेंगे तो कोयला तो काला होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, इस तरह से हम ये अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि तेयुकाय का रंग जो है वो सफेद होता है। ठीक है सर? और स्वभाव हाँ होता है सर। उसमें गर्म होता है, ये कभी भी अगर जलेगी तो उष्णता ही देगी, ये इसका स्वभाव है। और इसका संधान मतलब आकृति, इसका आकार सुई के आकार का होता है। जैसे बहुत सारे सुइयों को बांध देते हैं तो सुइयों का आकार कैसा हो जाता है? भारा समझते हैं? भारा समझते हैं? बंडल। बंडल, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर दिया आप। बंडल बहुत अच्छा। जैसे चारे का भारा होता है, चारे को इकट्ठा करके जब बांध देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भारा। तो ऐसे सुइयों को बांध के जो बंडल बनता है और तीखी तीखी सुइयां ऊपर दिखाई देती है, तो इस तरीके से ये अग्नि का संधान होता है, या आकार कह दें, इस तरह का होता है। ओके। एक चिनगारी में, एक छोटी सी चिनगारी में भी तेयुकाय के असंख्यात जीव होते हैं। यहाँ भी एक पर्याप्त अग्निकाय के निश्रा में असंख्यात अपर्याप्त अग्निकाय रह सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ सर। तो इस तरीके से ये अग्निकाय होती है। इसको तेजस भी बोलते हैं, तेयुकाय भी बोलते हैं, अग्नि भी बोलते हैं। और इसका ओरिजिनल नाम है सिफी थावरकाय। ये तो गोत्र से पहचान रहे हैं,
नाम का क्या है? सिप्पी थोड़ा है। हाँ। तो इस तरीके से ये अग्नि होती है, ये ओरिजिनल अपने मूल रूप में होती है। अगर ये अग्नि नहीं हो, अगर ये जीव नहीं हो, तो ये कभी जलेगी ही नहीं, आगे बढ़ेगी ही नहीं। आगे बढ़ने और जलने का आधार ही जीव है। अगर जीव मर जाएंगे तो अग्नि भी बुझ जाएगी। ओके साहब। ओके सर। एक प्रश्न है सर इसमें। हम्म, कभी कभी हम लोग माचिस लगाते हैं हम्म, तो अग्नि जल जाती है सर, मतलब वो अंगार लग जाता है, और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं हम लोग माचिस के ऊपर, तो कितना भी जलाओ जलता ही नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर अग्नि के जो नष्ट हो गए, ऐसा? नहीं नहीं, घर्षण नहीं हो रहा है। यहाँ बताइए ना, घर्षण की अग्नि, ये जो अग्नि है वो घर्षण वाली है, वहां घर्षण हो ही नहीं रहा है। तो घर्षण नहीं हो रहा है तो अग्नि पैदा नहीं हो रही है। यूं दो पत्थर होते हैं, आपस में पड़े रहते हैं, तो अग्नि पैदा होती है क्या? नहीं, एक दूसरे के जब उसी पत्थर पर दूसरा कोई संपर्क, व्यक्ति जोर से पत्थर फेंकता है तो वहां चिंगारी हाँ, निकलती निकलती है सर। निकलती। तो घर्षण जिससे ही होगा, तो ये घर्षण की अग्नि है। ओके सर, इसलिए ठीक है सर। और किसी का प्रश्न है? और क्या इनकी बोल? आयु 3 अहोरात्र रहती है ना सर इनकी? हाँ, अब आयु की बात करते हैं, डिटेल में जाएंगे। तो इनकी आयु जो होती है 3 अहोरात्रि। अहोरात्रि का मतलब क्या होता है? दिन एक रात। दिन रात, दिन रात, दिन रात। रात तीन और होता दिन। पूरा 3 रात, दिन और हाँ, दिन रात कह दो या रात दिन कह दो, तो इनकी स्थिति इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके। और कितने शरीर होते हैं इनमें? असंख्यत है इसमें भी, हम्म, असंख्यत। नहीं नहीं, शरीर शरीर तो 5 ही हैं। अच्छा, वो सही, ओके। शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वेकरी, आहारक, तेजस और कार्बन। तो हम्म इन 5 शरीर में से इन देवकाय में कितने शरीर होते हैं? एक ही होता है औदारिक कार्बन। कौन बोल रहे हैं? आशा जी अग्रवाल। एक होता है, और बताइए कौन स्पष्ट करेगा? औदारिक, मिश्र और कार्बन। औदारिक वो तो वो तो योग हो गए। सॉरी तीन सॉरी, शरीर तो शरीर बोल, औदारिक, औदारिक रहेगा। औदारिक शरीर, औदारिक, ये तो तेजस शरीर में देखा जाए तो। औदारिक शरीर, तेजस्वी और कार्बन शरीर। कार्बन शरीर। तो ये 3 शरीर होते हैं, ठीक है। हाँ सर। हम्म। और छोटा सा एक प्रश्न करते हैं, इनमें कषाय कितनी होती है? कषाय, ये गुस्सा करते हैं क्या? हाँ करते हैं सर। गुस्सा करते हैं? अच्छा, और कौन बताएगा? कि विकराल इनका को स्वभाव तो उष्ण है सर। अगर मान लो कषाय की चारों ही बात कसाय करें, होते हैं सर। नो, आधा नो कषाय। चारों ही कसाय होते हैं सर। चारों कषाय होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, जवाब तो अच्छा है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? ये तो नहीं, लेकिन थोड़ा अभी ये 5 का एग्जाम दिया था ना, 5 गया जाने का, तो थोड़ा ओके ओके, ठीक। मिथ्यात्वी और कौन बताएगा? मिथ्यात्वी होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता, क्रोध मान माया लोभ से हाँ कम। जी, मिथ्यात्वी रहते हैं ये, इसलिए भी हाँ। क्योंकि ये मिथ्यात्वी भी होते हैं। बात तो पकड़ी है। मिथ्यात्वी होते हैं, उससे क्या होता है? कौन होता है मिथ्यात्वी? कषाय वाला, क्रोध मान माया वाला, लोभ वाला। हाँ, जिसके क्रोध मान माया लोभ का उपशम नहीं हुआ है,
वो सारे मिथ्यात्वी होते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। इस देखो टेक्निक बात बहुत नहीं पड़ती, टेक्निक बात समझते हैं तभी बात मजा आता है। यूं तो रटन विद्या से तो कुछ भी कर सकते हैं, पर बात मूल यही है क्योंकि इनके कषायों का उपशम नहीं हुआ, इसलिए ये मिथ्यात्वी होते हैं। और मिथ्यात्वी वही होते हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी वाले होते हैं। बहुत बढ़िया। किसने जवाब दिया था ये? दीपमाला जी से। संदीप जी ने। हाँ, दीपमाला। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया। संदीप जी ने बताया था कषाय तो। हाँ हाँ, नहीं सर, कोई वो बात तो आपका ही जो कह रहे थे उनके, आपका ही मैं बोला, मैंने कुछ से दिमाग से नहीं लगाया। नहीं, आपने नहीं जो अच्छा, बोला सर जी ने नहीं सुना था, इसके लिए मैं जोर से बोलना पड़ा मेरे को। हाँ, नहीं अच्छा जवाब दिया। वो थोड़ा सा धीरे बोलते हैं या मेरे पास आवाज हाँ थोड़ी देर से आती है उनकी। हाँ, बहुत अच्छा बराबर। जवाब, बहुत अच्छा अध्ययन है आपका, स्वाध्याय अच्छा करते हैं यहाँ। अच्छा, इतने जने हैं अपने इस ग्रुप में अभी प्रेजेंटली। देखो समय कौन कौन करता है? मैं करता हूँ सर रोज। मैं हाँ, करती आप हूँ सर। मैं भी करते हैं करती हूँ सर। रोज सब एक समय कौन करता है? मैं अधिक करते हैं, वो तो बहुत मैं भी अच्छी बात है। करती हूँ। हाँ, अभी करती हूँ कौन सर। नहीं करता है? एक कौन नहीं करता है? कौन समय पर डे रोज समय कौन नहीं करता है? हाँ, कभी कभी नहीं होती सर। वो घर अलग विषय हो, वो तो वो अपवादिक मार्ग की बात नहीं करते। रोज कौन नहीं करता ये बताइए, जो नहीं बोल रहे हैं पीछे नीचे वाले। आशा जी नहीं रोज नहीं नहीं करते? करते। अंजना जी, मीता जी, प्रतिभा जी, विजय लक्ष्मी सर, जी। रोज करते हैं। मैं रोज रोज करती हूँ सर। जय जिनेन्द्र सर। मैं जय रोज जिनेन्द्र, करती हूँ। मैं जय रोज जिनेन्द्र। करती हूँ सर। हाँ, सभी करते हैं रोज। हाँ सर। मैं रोज करती हूँ सर। रोज करते बहुत हैं अच्छी सर। बात। हाँ, मैं तो तो सर समय, हाँ समय ग्रोथ करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। रोज बैठ के ये माला, ये प्रार्थनाएं नहीं करनी, रोज नहीं करनी। ठीक है, कभी कभी कर ली। और अगर इनको भी करना है तो फिर एक्स्ट्रा समय करो। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, अपन ये जो अध्ययन कर रहे हैं और अपन ये जो ज्ञान सीख रहे हैं, यही हमारा स्वाध्याय है। क्योंकि जिज्ञासु व्यक्ति जो होता है, तत्वों का जानकार जो करने की कोशिश करता है, उसका सम्यक टिका रहता है, उसका सम्यक विशुद्ध होता है, और वो सम्यक बने से गिरने के चांस कम हो जाते हैं। केवल रट्टन विद्या की तरह दो चार माला फेर ली, दो चार प्रार्थनाएं कर ली, भक्तांबर कर लिया, ये करना चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। किंतु केवल यही रूटीन है तो दर्शन भी है या नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई बात? सही है सर। इसलिए हमें कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए। ओके सर? हाँ सर। हाँ, अब तेयुगाय के बारे में और भी डिटेल से बात जो है वो और भी करेंगे। अब समय भी थोड़ा 5 मिनट तो और है, कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अच्छा, ये तेयुगाय वाले जीव भी सम्यक दृष्टि होते हैं? बताइए। नहीं सर। नहीं होते? नहीं। नहीं होते। एक केंद्रीय जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि वाले ही होते हैं। बहुत अच्छा। और पूछे प्रश्न, या आप बताएंगे, कुछ प्रश्न करेंगे, पूछेंगे? आपने जो अभी नाम बताए थे 5 टावर के, से जो नए नाम जो हमने सुने नहीं है, हाँ, बम्बी। नाम तो वही है जो बता रहे हैं कि जैसे पृथ्वी काय को कहते हैं, हिंदी थावर का है। थावर का मतलब होता है, फिर दो तरह के जीव होते हैं, त्रस्वर और स्थावर। जी। तो थावर प्राकृतिक वर्ड आ गया, तो हिंदी हिंदी थावर का ये इनका मूल नाम है। किंतु इनको पहचान पृथ्वी से हो गई। कि जैसे मान लो हम कोई, हमारा मूल नाम कुछ भी रहा हो, किंतु हम मान लो साउथ में गए तो कहाँ के कहलाते हैं? देखो, ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, ये बंगाली है। ऐसे ऐसे पहचाना जाता नहीं जाता है? जी जी। तो ऐसे ऐसे पहचान हो गई इनकी, इसलिए इनको इन नाम से जाना जाने लग गया। ओके।
ओके ओके सर। हाँ सर। और बोलिए, और पूछिए, कोई प्रश्न है? चलो अच्छा बताओ, ये जो अग्नि काय है या पृथ्वी काय है या अपकाय है, ये कितनी दिशाओं का आहार ग्रहण कर सकते हैं? 6 दिशाओं से। और कम से कम? कम से कम एक दिशा से। एक जो हाँ 1 और 6 से। एक और 6 नहीं, ये मैंने एक तो और कुछ नहीं, पढ़ा 3 था, और 6। 3 दिशाओं से। तीन जो हैं वो सूक्ष्म सेवकाय के लिए हैं, बादर के लिए नहीं। बादर तो नियमा 6 दिशाओं से आहार लेते हैं। सूक्ष्म जो जीव हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, उनका व्याघात लगता है। व्याघात का मतलब होता है वो दिशा ही नहीं हो, उनके वो दिशा अलोक आ जाती है। ऐसे कंडीशन में वो वहां रहते हैं, तो उस दिशा से तो आहार ले ही नहीं सकते, क्योंकि अलोक है। आई बात समझ में? हाँ सर। इसलिए वो कम से कम 3 दिशा से तो ले ही सकते हैं, 3 दिशाओं से नहीं ले सकते। तो अधिक से अधिक तो वो 6 दिशाओं से भी ले सकते हैं, और कम से कम 3 दिशाओं से वो आहार ले सकते हैं। ओके सर। हाँ सर। और कोई इसमें प्रश्न हो सभी तो? बादर के बारे में यही समझना। सभी बादर के लिए यही नहीं। समझना, सभी बादर के लिए। इसमें व्याज्ञात का जो आपने बताया था, व्याज्ञात होने पर कभी 3 दिशा, कभी 4 दिशा, कभी 5 दिशा, तो इसको अगर लोक के चित्र से समझना चाहें तो मतलब अगर लोक के चित्र से समझना चाहें अपन कि 3 दिशा, तो हम क्या समझे कि वो लोक के कौन से एरिया में है वो 3 दिशा? लोक का संधान कैसा है? ये उनका हम्म? वो दिए को ऊपर नीचे भी रखते हैं, शायद ऐसा भी होता है। एक आपका आता आवाज थोड़ा सा कमर धीरे। पे हाथ रखे हुए पुरुष के समान। हाँ, ऐसा समझ लें। तो अब जब कोने में आ जाते हैं जीव, जी जब कोने में आते हैं तो उनके दिशाएं कम हो जाती हैं। ठीक सर। बात समझ रहे हैं? अब वो जी डिटेल से बताएंगे तो फिर कल बताएंगे। ठीक सर। ठीक सर। ओके सर। वहां पर अधर्मास्तिकाय नहीं रहते ना सर वहाँ पर। हाँ सर। अधर्मास्तिकाय रहता है वहां पर, जहाँ पर एंडिंग हाँ, पॉइंट ऑफ द अधर्मास्तिक लोक। आलोक हो गया, तो वहां कोई हाँ गमनागमन नहीं हो सकती, या हाँ। वहां आर के पुद्गल ही नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे लेंगे? सही है सर। इसलिए वो 3 दिशा से ही लेते हैं। वहां नहीं होते हैं तो फिर 4 भी ले सकते, 5 भी ले सकते, 6 ही ले सकते हैं। सही है सर। ओके। और बताइए। बहुत 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 धन्यवाद, सबका आभार। जय जिनेन्द्र। आपका भी जय हिंद जय सर। प्रणाम सर। जय प्रणाम। जिनेन्द्र धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।